आरएएस एग्जाम का पैटर्न प्री मेंस इंटरव्यू कैसे रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, क्या मार्किंग स्कीम रहती है, कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो आपको इस वीडियो में मिलेगी। यूपीएससी एचसीएस के जो स्टूडेंट हैं उन्हें कंप्लीट आइडिया है, बट क्योंकि आरएएस का आपको उतना आइडिया नहीं होता तो एक फियर फैक्टर रहता है कि क्या पता कितना डिफरेंट एग्जाम है, कितने डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, कितना टाइम लगेगा। तो जब हम कंप्लीट एनालिसिस का देख रहे हैं तो मुझे पता चला है कि उतना भी डिफरेंट पैटर्न आरएएस का नहीं है, अगर हम सिलेबस की भी बात करें और पैटर्न की भी बात करें। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीटली जानेंगे कि आरएएस का जो आपका पैटर्न है, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, कंप्लीट पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसका हमारा स्ट्रक्चर रहेगा कि हम पहले स्ट्रक्चर देखेंगे एग्जाम की और उसके बाद हम देखेंगे कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपका प्री में मेंस में किस तरीके से रहता है, और बीच में मैं आपको बताते हुए चलूंगा कि यूपीएससी और एचसीएस में भी किस तरीके से डिफरेंट है। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई जस्ट वांट टू टेल यू हु वी आर। मैं आप सबका स्वागत करता हूं डॉक्टर अमित अकेडमी में। हम यूपीएससी और एचसीएस एग्जाम के लिए एक्सपर्ट गाइडेंस एंड टीचिंग आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। अभी तक अकेडमी यूपीएससी और एचसीएस वाले स्टूडेंट्स को हेल्प कर रही थी। नाउ वी आर हेल्पिंग आरएएस स्टूडेंट्स आल्सो जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को टारगेट कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट हैं उनको मैं बताना चाहता हूं अकेडमी हरियाणा का सबसे बड़ा ऑर्गेनिकली ग्रोन चैनल है। 50,000 स्टूडेंट्स अकेडमी के साथ जुड़ के तैयारी कर रहे हैं, 12,000 टेलीग्राम पे, 25,000 एप्लीकेशन पे। और जो आरएएस की भी आपकी क्लासेस रहेंगी और यूपीएससी एचसीएस की भी वो सारी ऐप पे होती हैं, और टेलीग्राम पे आपको कंटेंट भी प्रोवाइड कराया जाता है। नए स्टूडेंट ऐप को डाउनलोड कर ले और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर रहे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पिछले 4 साल में अकेडमी की तरफ से जो रिजल्ट रहा है, 3 एचसीएस में टोटल 108 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, इस बार 51 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। लास्ट ईयर 21 स्टूडेंट इंक्लूडिंग रैंक 1 जो कि अकेडमी में ऑफलाइन चरखी दादरी तैयारी कर रहे थे। एंड फर्स्ट टाइम 33 सिलेक्शंस हुए थे। तो लगातार जैसे जो अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं वो अपना एचसीएस का ड्रीम पूरा कर पा रहे थे, अब हम आरएएस में भी जो हरियाणा के स्टूडेंट हैं, राजस्थान के स्टूडेंट हैं, उनको भी साथ में मिलकर हेल्प करेंगे। एंड आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ to the new student. My name is Dr. Amit. I have done MBBS, qualified HCS 2019, but I did not join HCS. उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया। उसके अलावा मैंने मेडिकल ऑफिसर का भी काम किया है 2015 से 19 हरियाणा गवर्नमेंट के साथ। और उसी दौरान मैंने 6 बार यूपीएससी की परीक्षा दी है, जिसमें 5 मेंस और 3 बार यूपीएससी इंटरव्यू अपीयर्ड। अभी करंटली आई एम डूइंग एलएलबी। नाउ आरएएस का इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया था, आरएएस नोटिफिकेशन आउट, तो उसमें भी मैंने आपको डिटेल में बताया था, वो वीडियो आप देख सकते हैं, सी बटन पे भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो है 733 वैकेंसी है, जिसमें राज्य सेवाओं में 346 और अधीनस्थ अलाइड में 387, यानी काफी ज्यादा वैकेंसीज हैं। तो जो भी स्टूडेंट हरियाणा के हैं, बाहर के स्टेट्स के भी हैं, क्योंकि आप जनरल कैटेगरी में आरएएस में अप्लाई कर सकते हैं। एंड आई थिंक यू शुड अप्लाई। अगर आप एक सीरियस प्रिपरेशन में है, आपको एक एक्सपोजर भी मिलेगा, आप एक एग्जाम देके आएंगे और उतना डिफरेंट भी नहीं है जितना हम समझते थे। अभी आपको पैटर्न देख के समझ में भी आ जाएगा। देखिए इसमें जो स्टेजेस हैं एग्जैक्टली सेम स्टेजेस हैं। जो स्टेज 1 है दैट इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, 2 रहेगी मेंस और 3rd रहेगा इंटरव्यू। अगर हम देखें यूपीएससी और एचसीएस में भी सेम 3 ही स्टेज में रहता है। डिटेल्ड वीडियो भी इस वीडियो के बाद आपको कल और परसों में मिलेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि आरएएस और यूपीएससी में क्या की सिमिलैरिटी और डिफरेंस है, और आरएएस और एचसीएस में क्या की सिमिलैरिटीज और डिफरेंस है, वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। अब देखिए प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशन है, जैसे कि हर स्टेट में या यूपीएससी में होता है, तो उसी तरीके से ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है। 150 एमसीक्यू इसमें रहेंगे और 200 मार्क्स का रहता है। एक ही पेपर आपका रहता है और ये 3 घंटे का पेपर रहता है। जनरली 2-2 घंटे के, जैसे यूपीएससी में 2 पेपर होते हैं, एचसीएस में 2 पेपर होते हैं, यहाँ पे आपको एक ही पेपर मिलेगा। 150 एमसीक्यू, 200 मार्क्स एंड 3 आवर्स का आपका पेपर रहेगा। तो पहला है ये। उसके बाद आपका जो मेंस एग्जामिनेशन है वो बहुत ही सिंपल है। 4 ही पेपर होते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहता है और टोटल 800 मार्क्स का रहता है, यानी हर पेपर आपका 200 मार्क्स का आरएएस में कंडक्ट करवाया जाता है। इंटरव्यू अगेन आपका 100 मार्क्स का रहता है। प्रिलिमिनरी आपकी छटनी के लिए रहेगा। जो स्टूडेंट मेंस और इंटरव्यू देंगे, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को कंबाइन करके आपकी फाइनल सिलेक्शन की मेरिट लिस्ट जो है वो बनती है। तो यहाँ पे आपके पास 3 स्टेजेस हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो आरएएस का प्री है उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है। देखिए पेपर 1 जो है हमारा जनरल नॉलेज और जनरल साइंस इसमें पूछी जाती है। तो साइंस का काफी ज्यादा वेटेज देखने को भी मिलता है। जैसे एचएस में भी हमारे साइंस के क्वेश्चन रहते हैं, स्टैंडर्ड सोर्सेज से ही पूछे जाते हैं। 200 मार्क्स 3 आवर्स का ये रहेगा, यानी टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सारे के सारे मल्टीपल चॉइस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, इक्वल नंबर के रहेंगे। हाँ, नेगेटिव मार्किंग प्री में यहाँ पे भी रहती है,
नेगेटिव कितना रहता है, 1/3 मार्क आपका नेगेटिव रहता है। अब ये जो 1/3 है, ये यूपीएससी में भी 1/3 है, एचसीएस में यही आपका 1/4 हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 150 क्वेश्चन 1/3 नेगेटिव मार्किंग, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आरएस मेंस का देखें, देखो 4 पेपर होंगे, अभी सिंप्लीफाई करने के लिए डिटेल में भी इसी वीडियो में हम बात करेंगे। पेपर 1, 2, 3 और जो फोर्थ है वो है जर्नल हिंदी एंड जर्नल इंग्लिश। सारे के सारे 200-200 मार्क्स के रहेंगे और सारे के सारे 3-3 घंटे के आपके पेपर होते हैं। तो लगभग 3 घंटे के ही आपके एचसीएस में चलते हैं और 3 ही घंटे के एक पेपर आपका यूपीएससी में भी रहता है। यूपीएससी में मार्क्स जो है वो 250 मार्क्स का एक पेपर रहता है, जबकि एचसीएस में आपके जीएस और ऑप्शनल 200 मार्क्स के रहते हैं, जबकि हिंदी इंग्लिश आपका 100 का रहता है। देखो आरएस में सारे के सारे 200 मार्क्स के हैं और यहाँ पे कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं है और ऑप्शनल नहीं है। सो द गुड थिंग, आप अगर जीएस की भी अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो आप आराम से इसको क्रैक कर सकते हैं। और जो डिफरेंट भी है, हम क्योंकि डिटेल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उतना भी अलग नहीं है। देखो अब जैसे जीएस पेपर 1 मेंस में जो हमारा आता है उसमें आपकी 3 यूनिट इन्होंने बनाई है, यूनिट 1, 2 एंड 3। 1 में क्या पूछा जाएगा, हिस्ट्री। 2 में आपका इकोनॉमिक्स रहेगा। 3 में सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये एकेडमी की जो आपकी क्लासेस होंगी, आपको सारा का सारा प्री मेंस करवाया जाएगा और काफी क्लासेस आपकी फ्री यूट्यूब पे रहेंगी, जिसमें हम जो की डिफरेंट सब्जेक्ट है उनको बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। आप क्लासेस के साथ ही आराम से आरएस की तैयारी कर पाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ऐसे ही पेपर 2 में जो हमारा रहता है दैट इज यूनिट 1 एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। तो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम एथिक्स पढ़ते हैं तो हमारे लिए वहां पे चीजें सिमिलर हो जाती है। तो ये लगभग वैसा सा ही रहता है, बस उसमें से कुछ लिमिटेड टॉपिक रहते हैं। यूनिट 2 में यहाँ पे रहता है जनरल साइंस एंड टेक आपका रहेगा और यूनिट 3 ज्योग्राफी और जियोलॉजी यानी अर्थ साइंस से आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, साइंस एंड टेक एंड अर्थ साइंस यानी ज्योग्राफी। पेपर 3 जो होता है उसमें देखिए क्या क्या है, इसमें भी 3 यूनिट है, इट्स सेम पैटर्न। यहाँ पे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, करंट अफेयर है, यूपीएससी में भी हम करते हैं, पॉलिटी करते हैं, आईआर करते हैं, सेम थिंग। यूनिट 2 में क्या रहेगा, कंसेप्ट, इशू, डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। देखिए यूपीएससी में गवर्नेंस एक हमारा टॉपिक रहता है, वो लगभग इससे मैनेजिंग ही रहेगा, सेम ही रहता है। बाकी डिटेल वीडियो में भी आपको पता चलेगा बाद में, लेटर ऑन, डे आफ्टर टुमारो, टुमारो। यूनिट 3 में यहाँ पे है स्पोर्ट्स, योगा, बिहेवियर एंड लॉ। अब देखिए मैंने एलएलबी करी है तो लॉ भी पढ़ा था और मैंने क्वेश्चन भी देखे थे, तो काफी क्वेश्चन जो बेसिक लॉ के रहते हैं वही इसमें पूछे जाते हैं। और स्पोर्ट्स, योगा, बिहेवियर, ये बिहेवियर हमारा एथिक्स में भी आता है। तो इन सारी की सारी चीजों को हम आराम से सेपरेटली बहुत अच्छे से करेंगे, यूनिट वाइज ही चलेंगे, सिलेबस वाइज ही चलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो पेपर 4 रहता है वो आपका जनरल हिंदी एंड इंग्लिश का पेपर रहेगा। तो ये 4 हमारे पेपर रहते हैं। यहाँ पे जो स्कीम है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे देखें, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है। जैसे अगर आप यूपीएससी देखेंगे तो वहां पे हमें 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं, 15 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं। मान लीजिए 10 क्वेश्चन 10 के हैं, 15 मार्क्स के 10 क्वेश्चन है, यानी 250 का आपका पेपर बन जाता है। ऐसे ही हमारे एचसीएस में आपके जो पेपर रहते हैं, मान लीजिए 20 क्वेश्चन आपसे जीएस में पूछे जाते हैं, एक ही पेपर रहता है, 10-10 मार्क्स के आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल सा पैटर्न रहता है। बट यहाँ पे अच्छी चीज क्या है, देखिए जैसे पेपर 1 है उसमें जो हमने 3 यूनिट देखी थी, पार्ट ए बी सी या यूनिट बोल लीजिए। तो अब देखो पार्ट ए से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इन्होंने 3 टाइप से डिवाइड कर रखा है और अलग अलग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। यहाँ पे 3 पार्ट है, यहाँ पे जो मार्क्स पर क्वेश्चन आपसे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स के भी, 5 मार्क्स के भी, 10 मार्क्स के भी, यानी। और यहाँ पे स्कोरिंग इजी है, 2 मार्क्स में आप इजीली 4 पॉइंट लिखें तो आपको 2 नंबर मिलने की संभावना रहेगी। 5 मार्क्स में भी आपको अच्छे स्कोर कर सकते हो। वर्ड लिमिट भी कमी है, 15 वर्ड में लिखना है, 50 वर्ड में लिखना है, 50, 80, देखो 130 नंबर का तो सिर्फ 2 और 5 में ही हो गया। तो इट इज वेरी इजी टू मैनेज। यहाँ पे अगर आप 10 देखेंगे तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, वर्ड लिमिट 100 ही है, ज्यादा वर्ड लिमिट इन्होंने रखी नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये 200 नंबर का बनता है पेपर 1। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है, जैसे 25 पूछे जाएंगे, अब 2-2 नंबर के, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो आप आराम से इसको टारगेट कर सकते हैं कि पहले पेज को कर लिया। तो देखिए 25 क्वेश्चन मिलते हैं 2-2 नंबर के, 16 क्वेश्चन मिलते हैं 5-5 के। बट द पॉइंट इज सिलेबस तो वही है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। एचएस में भी पहले ऐसे ही आते थे, तो आपके लिए ज्यादा डिफरेंस नहीं होता अप्रोच में, बस आप प्रैक्टिस करेंगे जब मेंस की, तब आपकी उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, तो ज्यादा डिफिकल्टी आएगी नहीं। ऐसे ही अगर हम आगे बात करते हैं पेपर 2, तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न है, मार्क्स तो सेम है 2, 5, 10, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन बदल जाते हैं। 15 रहेंगे 2 के, 14 क्वेश्चन रहेंगे 5 के, 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 के। तो यहाँ पे अगेन टोटल 30, 70, 100 यानी 200 मार्क्स। ऐसे ही पेपर 3 जो है उसमें भी 2, 5, 10 सेम, 25 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, फिर 50, 80, 70। तो ये पेपर 1 से थोड़ा सा सिमिलर आपका रहेगा। तो पेपर 3 हो गया है।
तो ये पेपर 1 2 3। पेपर 4 में आपका जो है यहाँ पे इन्होंने 3 सेक्शंस बना रखे हैं जिसमें आपसे हिंदी और इंग्लिश पूछा जाता है। जैसे पार्ट 1, पार्ट ए है, बी है, सी है, तो अलग अलग चीजें आती हैं। एक पार्ट में जैसे मान लीजिए आपकी ग्रामर आती है, एक पार्ट में आपके पैसेज आते हैं, एक पार्ट में आपके ऐसे और लेटर राइटिंग आती है। तो ये अलग अलग मार्क्स के रहेंगे, 70 80 50, दोनों ही हिंदी और इंग्लिश आपके एक ही पेपर में रहता है। उसके अलावा मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रेंड बताने की कोशिश करता हूं कि आपका जो 2024 जो आरएएस है हमारा, जो अभी नोटिफिकेशन आया है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों हमें इसको टारगेट करना चाहिए। देखिए, अगर हम पिछले सारे के सारे ईयर्स को देखते हैं तो देखो कितना टाइम लगता है। 2012 में आपका पेपर हुआ था, अभी लेटेस्ट देखो 2024 में अभी आया है, 24 के बाद 23 21, यानी पिछले 4 साल में तीसरा पेपर कंडक्ट हो रहा है। एचसीएस की तरह ही, यूपीएससी की तरह अब आरएएस भी एक एनुअल अफेयर आपका बनता हुआ दिख रहा है। अब देखो, इससे पहले 18 16 13 12 सारे के सारे पीवाईक्यूज भी हम करेंगे क्लासेस में, आपको कंप्लीट पीवाईक्यू करवाए जाएंगे, एमसीक्यूज सोल्व करवाए जाएंगे, उस पर हम काम कर ही रहे हैं। नोटिफिकेशन डेट अभी जो 2 सितंबर आई है, 2 फरवरी को आपका पेपर है। 5 महीने आपके पास थे, अभी आपके पास 4 महीने हैं, बट 4 महीने में आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें एकेडमी की तरफ से करवा दी जाएंगी, डोंट वरी अबाउट इट। बट हाँ, आप फॉर्म फिल कर दें जल्दी से, ताकि हम प्रोसेस को इस तरीके से ले सके, वो सीरियसनेस भी आपकी प्रिपरेशन में आ सके। अब देखिए, मई से जून इसका एग्जाम का जो मेंस एग्जाम है वो एक्सपेक्टेड है मई से जून, यानी 4 महीने के अंदर। तो आप अगले साल मई जून और फिर उसके बाद इंटरव्यू आएंगे, यानी एक साल के साइकिल में आपका पूरा का पूरा पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। ये सबसे फास्टेस्ट है। इससे पहले 9.5 महीने, 4.5, 11, 7, 5, 11, यानी कई कई बार तो एक एक साल के बाद मेंस हुआ है, गैप बिटवीन प्री एंड मेंस। तो ये सारी डिटेल पीडीएफ जो है, अगर किसी स्टूडेंट को देखनी भी है, अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे डिटेल पीडीएफ जो भी हम इसमें देख रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करी जाएगी, ताकि आप भी इसको देख सके और अच्छे से एनालाइज कर सके कि हाउ यू शुड अप्रोच इट। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि जो हमारी आरएस की जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है वो है हमारी थार क्लासेस। थार क्या है? द होलिस्टिक एंड ऑथेंटिक आरएस सीरीज। फ्री रहेगी, यूट्यूब पे रहेगी। तो जो नए स्टूडेंट है, दे कैन ज्वाइन द चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल। 6 एजुकेटर्स एंड कंप्लीट सिलेबस आपका करवाया जाएगा थार सीरीज में। आरएस का कंप्लीट सिलेबस, जितने भी टॉपिक हैं प्री के सारे हम इस सीरीज में करेंगे। होलिस्टिक कवरेज क्योंकि कंप्लीट है, ऑथेंटिक क्योंकि सारे के सारे स्टैंडर्ड सोर्सेज से ही आपका करवाया जाएगा। कब से स्टार्ट हो रही है? 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। तो आपका अगेन आरएएस ऑफिसर जो बनने का ड्रीम है, हम एकेडमी की चैनल से ही आपको अच्छे तरीके से गाइड करके पूरा करवाएंगे। सो आप जस्ट वेट करें 10 अक्टूबर का। जैसे ही 10 अक्टूबर आएगा, आपको इवनिंग में मैराथन क्लासेस मिलेंगी हर सब्जेक्ट की डिटेल में। अब इसी में देखिए, इससे पहले जो हमने वीडियो देखा था वो देखा था आरएस नोटिफिकेशन ओवरव्यू, एलिजिबिलिटी एंड इंपॉर्टेंट डेट हमने उसमें डिस्कस करी थी कि आपका 2 फरवरी को एग्जाम आ रहा है और लास्ट डेट जो फॉर्म को सबमिट करने की है वो आपकी 18 अक्टूबर, यानी डेट आ रही है। सो प्लीज फिल द फॉर्म, ठीक है। इसका लिंक भी मैंने इस वीडियो में आपका पीडीएफ में डाल दिया है, उसको देख सकते हैं। इस सीरीज में जो हमारा अगला वीडियो रहेगा वो रहेगा आपका इंट्रोडक्शन एंड द फाउंडेशन, आरएएस एंड यूपीएससी में क्या डिफरेंस है उसका हम ओवरव्यू लेंगे, की डिफरेंसेस देखेंगे, सिमिलैरिटीज देखेंगे। जब इसको डिटेल एनालिसिस मैंने किया तो पाया कि 80% मेंस जो है यूपीएससी और आरएस का लगभग सिमिलर है। 20% ही आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है। प्री में भी काफी सिमिलैरिटीज हैं। अगर हम देखें 33% आपका राजस्थान का आता है, 67% आपका सेम ही आता है। तो यहाँ पे उतना ज्यादा एफर्ट नहीं लगता क्योंकि कट ऑफ भी कम जाती है। तो बाकी डिटेल में हम आरएएस और यूपीएससी को देखेंगे। अगला वीडियो इसमें हमारा आरएएस और एचसीएस का भी रहेगा। अकेडमी के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको फिर से दे देता हूं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारे हैं 9996337109 एंड 9588533951। एड्रेस है मेजबान चौक, चरखी दादरी, हरियाणा। वेबसाइट है drmitacademy.com। एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो जो स्टूडेंट कनेक्ट करना चाहते हैं अकेडमी से, तो आप आराम से इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। सो अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं यूट्यूब के। वी विल बी एड्रेसिंग दोज डाउट्स। आपको डिटेल वीडियो 10 से 12 वीडियोस मिलेंगी जिसमें सारे के सारे आरएएस की आपकी जो डाउट्स एंड कंफ्यूजन है वो क्लियर कर दे जाएंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। जस्ट आपको सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना पड़े। कंटेंट आपका रेडी हो ही रहा है, क्लासेस आपकी 10 तारीख से शुरू हो जाएंगी। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर आरएएस फेस्टिवल, और इसमें हम एंजॉय करेंगे, पढ़ेंगे, सारी चीजों को लर्न करेंगे, एंड वी विल बी increasing our knowledge also. So on that note, I am signing off. मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. जय हिंद।